अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगढ़ का रांगढ़ राणा रमज़ान एसकेआर। इस वक्त मौजूद हाँ प्यारा शहर, सोना शहर कराची शहर। कराची शहर की, सिंध के तमाम इलाकों की, अज़ला की और पूरे पाकिस्तान की अहम शख्सियत, समाजी शख्सियत, सियासी शख्सियत, ज़मींदार, कारोबारी शख्सियत, दबंग शख्सियत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मिलनसार खिदमत गुजार शख्सियत, मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहिब। इसके बंगले पर, हवेली पर, डेरे पर, बैठक पर हम आए हैं और ये पूछेंगे नाम और कौन से थे बाबे दादों के गांव। तो ये आप देख रहे हो पाकिस्तान का कौमी परचम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी परचम, यह भी नजर आ रहा है। और सिंध संधु सत्ता संधु की अजरक, जो कि अजरक, पगड़ी, पटके, धोती, ओके, ये हमारे थे बाबे दादों की हजारों साल शान। तो बाजवा साहब की जो खिदमात हैं इस पर भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे करते रहो इसी देख बिना ब्रेक, लाइक, शेयर, बटन। बाजवा साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। आपका भाई ये खोलना, थोड़ा खोलना। जी जी। आपसे मिलने का बड़ा इच्छा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतनी आसानी से अल्लाह पाक मिला देगा। अच्छा अच्छा। अक्सर आपके हम आपके फॉलोअर भी हैं। जी जी जी। हम तो फेसबुक पे ही देखते थे कि अब तो अल्लाह ने नसीब किया, आप आए हमारे घर। पंजाबी कहते हैं सत बिस्मिल्लाह जानू, और उर्दू में कहते हैं फलादे, सिंधी में कहते हैं भली करी आया। तो साईं आप तशरीफ लाए, मैं आपको दोनों हाथों से सलूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, आपको मोहब्बत पैगाम देता हूँ, सिंध धरती का पैगाम मोहब्बत। बहुत शुक्रिया आप, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बाजवा साहब, आपका नाम तो है अब्दुल रज़ाक बाजवा, आपके वालिद साहब का नाम? जी, मेरे वालिद साहब का नाम शेरदिल बाजवा था। अच्छा अच्छा। जो अभी दुनिया में 20-25 साल हो गए, उनका इंतकाल हो गया। वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये आपके दादाजी का नाम? बागली। बाग अली बाजवा। बाजवा साहब, जहां बना पाकिस्तान 47 से पहले ये भी था इंडिया भारत हिंदुस्तान, और जहां से आए वो भी था इंडिया भारत हिंदुस्तान। अपनी ही हजारों साल धरती पे दीन, इस्लाम, कलमा, ईमान दो बनाकर में आए। अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए। मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के मुसलमान आए, और जहां आए यहाँ पर अपनी धरती के लोग हैं। सिंधी, सराइकी, पंजाबी, हिंद को, गोजरी, मुख्तलिफ ज़ुबानों में। राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, डोगर भी हैं, गुज्जर भी हैं, मुख्तलिफ और बिरादरियाँ। क्योंकि आप और हमारी नस्ल एक ही है ना जनाब। आपके और मेरे बड़ों का पहले धर्म था सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म। इन धर्मों में कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई खस्त्री, तो उससे मुसलमान हुए, नहीं हुए तो नस्ल तो एक ही है ना जी। तो बाजवा साहब, आपके बड़े कौन से इलाके से आए 47 में? राणा साहब, हमारे बड़े जो जलंधर से थे, इंडिया का एक बड़ा मशहूर और मारूफ था जिला जलंधर। अच्छा 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 अच्छा। इंडिया का पंजाब जलंधर। जी तो जी। वहाँ से थे मेरे वाले साहब। अच्छा, जलंधर शहर से थे या कोई और गांव था? वहाँ गांव था हमारे वो बड़ों का। क्या नाम गांव का? गांव का नाम अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मगर नवा पिंड बोलते थे। अच्छा, नवा पिंड। नवा पिंड वो उस वक्त के ज़ियाउल का भी, जो हमारे सदर गुजरे हैं इस मुल्क के, अच्छा उनका भी शायद वही गांव था जो हमारे दादाजी का गांव था। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। तो बाजवा साहब, जब पाकिस्तान बना आए तो वो पंजाब में आए या सिंध सूबे में आए? सबसे पहले
तो जाहिर है हम लोग पंजाब में ही आए, हमारे बड़े, अच्छा तो कुछ अरसा मेरे वालिद साहब सियालकोट में रहे, फिर कुछ सरगोदा में, फिर उसके बाद हमारे हम काफिलों में आए, हम हमारे लोग कटते पिटते हुए आए। सही सही किसी को यकीन ही नहीं था कि कोई जिंदा होगा या कोई जिंदा नहीं होगा। सही तो सही जब वो यहाँ आए तो कोई किसी को पता नहीं था कि पंजाब कहाँ है और सिंध कहाँ है और बलूचिस्तान कहाँ है। सही सही वो रेलगाड़ियों में आए, कुछ हमारे रिश्तेदार सिंध आ गए, हम्म और मेरे वालिद साहब जो लड़कपन था, बचपन था उनका, 14-15 साल की उम्र में थे, वो सियालकोट में वो रह गए। अच्छा फिर उन्हें बाद में पता चला कि आपके रिश्तेदार कुछ सरगोदा में हैं, कुछ सिंध में हैं, सेवन शरीफ में हैं, तो वो फिर बहुत धक्के खाते खिलाते फिर वो सिंध आ गए। अच्छा कलेमों में जमीन मिली नहीं मिली? बड़ी ज्यादती हुई है ना? ये हमारे बड़ों के साथ बड़ी ज्यादती हुई। एक तो जब जलंधर से उन्होंने पाकिस्तान आना क्या, वो तो एक मार कुटाई थी, कत्लो गारत थी राणा साहब, और किसी को कुछ नहीं पता था, चप्पलें पैर में नहीं थी, माएँ बच्चे छोड़ के जा रही थी, और भाई बहनों को लोग कुछ पता नहीं था, तो इनके कागज वागज वहीं रह गए इंडिया में। तो ये आ गए यहाँ, अब कुछ पंजाब में आ गए, कुछ यहाँ आ गए। अब इन्हें जो है वो क्लेम लेने में इन्हें जमीनें तो मिली यहाँ, लेकिन बाद में जो लोग इनसे जब डॉक्यूमेंट मांगे गए सिंध में, तो इनको जिनके पास थे उन्हें तो मिल गई, और वहां पर भी हमारे साथ बड़ी किस्मत ने धोखा किया, जुल्म किया, ज्यादती की, तो हमें वहां पर भी जो है ना वो क्लेम भी नहीं हमें नसीब हुए। सही सही। अच्छा आगा बढ़ा, मोहतरम जनाब अब्दुल रजाक बाजवा साहब, जो कि एक अहम शख्सियत है जिसका हम बात करेंगे, आस्ता आस्ता सवाल और जवाब होते रहेंगे, तो कोशिश कर शेयरिंग कर दो। तो बाजवा साहब माशाल्लाह, आप जिस तरह के जाट और जट एक ही बात है, जाट और जट एक ही बात है, जाट और जटों में 200 से ज़्यादा गोते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो आप जाट हो, बाजुआ भी हो, पहले जाट हो फिर बाजुआ हो, जाट हो तो जट भी हो। तो जाटों की जो तंजीम है पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, तो उसके आप बानी, चेयरमैन, सदर, आप इसके जो काम चला रहे हो माशाल्लाह, बड़ी खिदमत कर रहे हो, और कन्वेंशन भी रखा है अपना मीरपुर खास में 3 मई को। तो ये थोड़ा बताना आपकी तंजीम का नाम क्या है, और आप सिंध के सदर हो या पाकिस्तान के, तो इस पे भी थोड़ा बताना बाजवा साहब। राणा साहब, मैं जट अलायंस सिंध का सदर हूँ। अच्छा। वैसे जट अलायंस पाकिस्तान बनी थी पिछले दिसंबर में लाहौर में। अच्छा अच्छा। तो उसमें मेरे जो हमारे जट बिरादरान लाहौर में एक बड़ा कट हुआ था। अच्छा। उन्होंने वहाँ पर मुझे दावत दी कि आप सिंध के सदर बने। मैंने अपनी बिरादरी की इज्जत और उनके हुक्म को मैंने तस्लीम किया। मैंने वो फिर मैं सिंध का सदर हूँ, मैं जट अलायंस सिंध का सदर हूँ। अच्छा, जट अलायंस सूबा सिंध का सदर मोहतरम जनाब अब्दुल रजाक बाजवा साहब। बाजवा साहब, आप सिंध के सदर हो, मरकजी सदर का नाम क्या है जी? जो लाहौर में हमारा फैसला हुआ था बिरादरी का, उसमें चौधरी शहबाज चीमा, बहुत बड़े पंजाबी जो है वो नाम है उनका, और वो बहुत बड़े सोशल मीडिया पर टिकटॉकर भी बहुत बड़े हैं, चौधरी शहबाज चीमा, जो आपने देखा होगा अक्सर पग पहनकर बड़े। हाँ। वो आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और मैं सिंध वाले दोस्तों से उनकी मुलाकात भी कराऊंगा। अच्छा। और मैं चौधरी शहबाज चीमा साहब से गुजारिश करूंगा कि सिंध के लोग भी आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मैं जरूर तो बुलाना। मैंने दावत दी है, उन्होंने दावत कबूल। भाइयों, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक, नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, मैं देसी, थम देसी, और यो जनाब मोहतरम अब्दुल रजाक बाजवा साहब, जट अलायंस पूरे पाकिस्तान के सूबा सिंध के सदर हैं। 3 मई ना मीरपुर खास शहर में, सूबा सिंध का ज़िला है जो, उसमें जनाब यो कन्वेंशन है 3 मई ना। तो यह भी हमने गुफ्तगू करी। और जनाब ये हम पूछेंगे जट साहब, ये बताना अपना बाजवा साहब, जट साहब बाजवा साहब एक ही बात है। अच्छा जी, यो आप बताना बाजवा साहब, आपके अंदाजे में कराची और कराची तक लेका घोट की सिंध के तमाम अजला में, गाँव में, देहातों में, कस्बों में तकरीबन 3 किस्म के लोग हैं पंजाबी जुबान बोलने वाले। एक तो वे लोग हैं, वे जाट हो, जट हो या और बिरादरी हो, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेजों ने उनको ज़मीनें दी, और ज़मीनें जो दी तो जिनको दी वो पहले भी
जमींदार थे, हैं जी। वो कोई पहले ऐसे नहीं थे कि अंगले कंगले, बल्कि तजुर्बेकार थे, खेती बाड़ी को जानते थे। और उन्होंने गुलो गुलजार बनाने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने तो वो उनको आबाद किया। बलूचिस्तान, मौजूदा सिंध सूबा, मौजूदा पंजाब सूबा और केपी के सूबा, इन इलाकों में पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान से पहले पंजाब के 5 डिवीज़न थे। एक था मुल्तान डिवीज़न, एक लाहौर डिवीज़न, एक रावलपिंडी डिवीज़न, एक जलंधर डिवीज़न, एक अम्बाड़ा डिवीज़न, है जी। अपन जो है ना सिर्फ और सिर्फ मुल्तान डिवीज़न मिला, रावलपिंडी डिवीज़न मिला, लाहौर डिवीज़न मिला, लेकिन लाहौर डिवीज़न के 3 ज़िले नहीं मिले। एक ज़िला अपन नहीं मिला गुरदासपुर का, दूसरा नहीं मिला अमृतसर का, तीसरा नहीं मिला फिरोजपुर का, और जनाब का पूरा जो डिवीजन नहीं मिला, और अम्बा डिवीजन भी नहीं मिला। और जनाब रियासत पटियाला, रियासत जींद, रियासत लोहारू, रियासत बीकानेर, रियासत अलवर, रियासत भरतपुर, यह भी नहीं मिली। तो जो इलाके आज इंडिया में रह गए, पाकिस्तान बनन की वजह था पंजाब और पंजाब के लोगों की ये कुर्बानियाँ कि मुल्क पाकिस्तान की वजह था उन्होंने आधे से ज़्यादा पंजाब कटवा दिया और 30 लाख से ज़्यादा शहादत हुई। उसमें पंजाबी या हरियाणवी एक ही ज़ुबान है, संस्कृत की बेटी हैं दोनों। तो इस ज़ुबान के राजपूत, गैर राजपूत हैं जी, जाट, डोगर, गुज्जर, मलक, अराई, शेख, कुरैशी, रांगड़ राजपूत, मेव राजपूत, कायम खानी, बदानी, ये बरादरियाँ हैं अपने में सारी। तो मेरा मकसद थोड़ा सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि फिर उन इलाकों में अंग्रेज दौर में आबाद किया था, सिंध में या पंजाब में, है जी। तो अब फिर पाकिस्तान बना, 47 में लोग आए, जैसे आपके बड़े आए। कुछ फिर ऐसे हैं कि पंजाब से आके सिंध में बैठ गए, वो इधर के ही थे। तो मकसद ये है हिसाब। तो आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, अपना आपकी मेहनत है माशाल्लाह, तो जाट जट वो तो काम आप कर ही रहे हो, वो जाट और जट कितने हैं पूरे सिंध में, और टोटल पंजाबी बोलने वाली बरादरियां कितनी हैं? तो ये कुछ है सर? सिंध में हमारे जो पंजाबी जुबान है, बोलने वाले, उनकी तादाद है 70 से 60 लाख। अच्छा, 70 लाख हम लोग। अच्छा, जो और जो जिसमें जो जाट है वो 30 लाख, चाहे वो सारी गोते, उसमें रदावे, बाजवे, उसमें चीमे हैं, चट्ठे हैं, कालों हैं, बहुत ज्यादा हमारी यहाँ बिरादरी है ना। लेकिन हम इन सबको हम भाई समझते हैं, ये हमारा सब खून है, हमारी नानी दादा की ना। तो ये हमारे 30 लाख के करीब लोग हैं। और फिर खास तौर पे जो सिंध है, वो सिंध में जो 1806 में हमारे बड़े आए, और 1902 में आए हमारे बड़े, और फिर 47 में जब बंटवारा हुआ फिर आए। जो 1806 में आए वो फौजियों ने जमीनें दी थी उस वक्त ब्रिटिश दौर में। जी। वो इनाम के तौर पे, या जो रिटायरमेंट उनके अफसरान होते थे उनको वो देते थे। फिर 1902 में हमें लाया गया गिड्डू बैराज और ये सखर बैराज बनाने के लिए, और नहरी निज़ाम का जब अंग्रेज ने सिलसिला शुरू किया सिंध में, और सिंध को सरसब्ज़ बनाने के लिए, शादाब बनाने के लिए, तो फिर हमने यहाँ पर आके हमारे बड़ों ने जिम्मेदारी की, ज़मीनों का काम किया, और अपने खून से, पसीने से हमने इस सूबे को गुलो गुलजार बनाया, और हमारी नस्लें अब दफन है सिंध में। अब हमारे 50 साल से अब हम अपने आप को सिंधी पंजाबी और सिंधी जाट कहते हैं, यानी हम सिंध के रहने वाले, सिंध में रहने के नाते हम सिंधी हैं, और माँ बोली के नाते नस्ली तौर पर हम जाट हैं। तो हम समझते हैं कि हमने जो हमारे लोगों ने सिंध की खिदमत की, सिंध को गुलो गुलजार बनाया, और आज उनकी नस्लें बना रही हैं, और आइंदा हमारी नस्लें सिंध धरती के साथ खड़ी रहेंगी। सिंध धरती को की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। हमेशा से हमने जो है ना सिंध को अपनी धरती समझा है, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम समझते रहेंगे। बहुत अच्छी बात करी, वफादारी की बात, मोहब्बत की बात, भाईचारे की बात, मुखलसी की बात, ये बहुत बेहतरीन बात करी।
मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, जो कि सूबा सिंध जट अलायंस के सदर हैं, और 3 मई ना मीरपुर खास में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी रखा। मैं आपके तवज्जो से राणा साहब ये तो सबको दावत भी दे पाऊंगा, क्योंकि आपका चैनल सारे हमारे जो है ना लोग देखते हैं। हाँ, ये करें तो करें क्या। हाँ। अब हमारे यहाँ कोई बड़े नेशनल चैनल नहीं देखे जाते थे। जी जी। हमारे यहाँ ये जो आपका चैनल है ये बड़ा फंसा हुआ है हर जगह। तो इसके तवज्जो से मैं इन सारे अपने पंजाब के, सिंध के और दीगर जहाँ जहाँ उन्हें मैं दावत देता हूँ कि 3 मई को हमने अपनी बिरादरी का एक इकट्ठ किया है, कन्वेंशन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें हम दावत देंगे कि वो आए, अपनी 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 माँ बोली को, अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को जिंदा के लिए हम मुतहद होकर हम अपने पाकिस्तान की खिदमत करें, अपने सूबे की खिदमत करें, अपने सिंध धरती की खिदमत करें। तो मैं सबको आपके चैनल के तवज्जो से दावत दे रहा हूँ 3 मई बरोज इतवार दोपहर 12 बजे मीरपुर खास। चला, बहुत ही बेहतरीन। बाजवा साहब, खान पीने का भी बंदोबस्त होगा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम किसी राजपूत के घर, राणे के घर जाओ और किसी जाट के घर जाओ और फिर खाना पीना ना हो, फिर तो हमारे यहाँ वो फिर बात नहीं बनती ना। सही। अच्छा बाजवा साहब, आप ना भी थोड़ा पता लग जाए और भाइयों ना भी लग जाए, और किसी हद तक काफ़ी आप ना मालूमात है। तो बात ये है जी बाजवा साहब, आपने सिंध से वफादारी की बात की। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो है ना खोखली बातें हैं, लेकिन उनको हम बताना चाहते हैं, जो सोचते हैं तो उनको हम बताना चाहते हैं कि सिंध जो सूबा है सिर्फ कराची से लेकर घोटकी तक नहीं है। सिंध का जो नाम संधू, असल में ये नदी का नाम है, और नदी शुरू होती है तिब्बत लद्दाख नागा पर्वत तक। जब संधू नदी तिब्बत लद्दाख नागा पर्वत तक शुरू होवर गिलगित बिल्बिस्तान न क्रॉस करका, KPK न क्रॉस करका, पंजाब न क्रॉस करका, मौजूदा सिंध सूबे न क्रॉस करका, रणकच्छ समंदर में गिरा, तो ये सारा संधू है जी। अच्छा जी, KPK का जो असल नाम वो है गंधारा, और गंधारा का मकसद है खुशबुओं की सरजमीन, मतलब, और संस्कृत का लफ्ज है गंधारा। और ये जो KPK इसका पहले नाम था गंधारा। जब गंधारा ये नाम था तो ये संधू का हिस्सा था पूरा KPK, गिलगित बिल्बिस्तान चतराल सारा ये। अच्छा जी, वो हो गया गंधारा, संधू का हिस्सा। बलोचिस्तान का असल नाम है मैरगढ़, जहाँ हंगलाज माता का मंदिर है, और मैरगढ़ तहजीब भी है बोलान के करीब। तो ये बलोचिस्तान भी संधू का हिस्सा है, ये सारा संधू है। और जनाब ये पूरा पाकिस्तान संधू है। 70% संधू आज भी भारत में, इंडिया हिंदुस्तान में, और 47 से पहले ये भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। ये कुस्तुनतुनिया अफ्रीका तंजानिया तो था नहीं। अच्छा जी, अभी रणकच्छ, गुजरात, जूनागढ़, काठियावाड़, महाराष्ट्र, बम्बई, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूरा राजस्थान, पूरा मथुरा, आगरा, दिल्ली, हरियाणा, मेवात, उत्तराखंड, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश, शिमला, कश्मीर दोनों, तो ये है जनाब सप्ता संधू में 7 तहजीब हैं बाजवा साहब। एक आ बलोचिस्तान आज का उस मैरगढ़ तहजीब, संधू की तहजीब। मोइंजो दड़ो तहजीब लाड़काने में 2 संधू की तहजीब, 3 साहिवाल में हड़प्पा, तो ये 3 तहजीब। चौथी तहजीब है गुजरात के अंदर काठियावाड़, जहाँ सोमनाथ का मंदिर था, चौथी तहजीब। 5वीं है बाड़मेर के और जोधपुर के करीब राजस्थान में। फिर एक तहजीब आ जाए जनाब 3, 4, 5 बाड़मेर और जोधपुर। 6ठी है जिला हसार राखीगढ़ी। 7वीं है श्रीनगर। तो ये 7 तहजीब हैं। अभी तहजीब किसको कहवा? तहजीब का मकसद उन दिनों में एक ही मजहब के लोग थे, एक ही जुबान के लोग थे, एक ही कल्चर के लोग थे। कल्चर सबकी अजरक थी, सबके पटके थे, सबकी पगड़ी थी, सबकी धोती थी, है जी। अभी तो यही बताते हैं, तारीख यही है ना। अभी कुछ लोगों ने अपनी तारीख बना के असल लोग हैं उनको गैर बना दिया, जैसे हम और आप। सही है ना। अभी हम तारीख बता रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं है और हमें किसी की सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अजरक जो आपके गले में है, राजा भोज
संधू का राजा था। ये पूरा संधू जो मैंने बताया। और राजा भोज जो है, संधू का जब राजा था तो संधू की राजधानी आज का भोपाल, पुराना नाम है भोजपाल, मध्य प्रदेश में वो थी संधू की राजधानी। राजा भोज के वालिद का नाम था राजा संधू। राणा साहब, आप तो मालूमात का खजाना है। अल्लाह पाक आपकी उम्र। अच्छा, आगा सुनते रहे। आमीन। आप हमें इतना कुछ बता रहे हैं, इतना कुछ आपको हम देख देख के आपकी फेसबुक पर आपके प्रोग्रामों को, यकीन करो कि हमें बहुत, हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा है। बस कोशिश कर रहे। अच्छा जी, और रहेगी बात। ये देखो ना बाजवा साहब, काफी लोग सोचते हैं ये बातें, अल्लाह का शुक्र है, ये हकीकत सच्चाई की बातें, और झूठी बातें होती है ना, लोग छुप के करते हैं। तो हाँ, सच्ची बातें कोई नहीं कह रहा है कि ये गलत है, तो मुनाजरा कर लो, अदबी तारीखी। फिलहाल बात का मकसद है, तो राजा जो भोज है वो संधू का राजा, और राजधानी थी भोजपाल। राजे भोज के वालिद का नाम है राजा संधू, जो पुआर अग्निवंशी हैं। अच्छा, राजा जो संधू है उसका जो दादे का दादा राजा विक्रमाजीत, पुआरों ने 1200 साल संधू पे हुकूमत की। फिर जनाब राठौड़ है, उन्होंने हुकूमत की। संधू की राजधानी थी जोधपुर, राव जोधा, जिसने मेहरान नाम भी रखा सिंध का, और मेहरान किला भी बनाया। और वो राठौड़ जो है सूर्यवंशी, वो संधू का राजा। फिर एक वक्त में संधू की राजधानी थी पटना, जब चंद्रगुप्त मौर्य संधू का राजा था, जिसका पोता अशोका, जिसने सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म अपनाया। तो फिर क्या होता है जनाब, संधू का राजा भरत भी था। आज का मेरठ और साबका हसनतापुर जो महाभारत हुई, हरियाणा, जब राजा भरत के नाम था, ये भारत था सारा इलाका। श्री रामचंद्र, भरत से भारत है। श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रु, ये 4 भाई हैं। श्री रामचंद्र की औलाद सूर्यवंश, भरत की औलाद चंद्रवंश कोरु, लक्ष्मण की औलाद चंद्रवंश पांडु। फिर 4 भाई और हैं, सोलंकी, पुआर, पड़ियार, चौहान, ये अग्निवंश। मजे की बात, ये गोते तमाम राजपूतों में भी हैं, जाटों में भी हैं, जटों में भी हैं, गुजरों में भी हैं, मलकों में भी हैं। तो जब गोत हैं तो एक है, तो हम और आप एक नस्ल के लोग हैं। राजपूत वो क्यों आया जो राजा बन गया? जाहिर बात है 6 भाई एक ही बनेगा ना राजा। जो राजा नहीं बना, नस्ल वही है जी, वो राजपूत बना नहीं, जो राजा बना वो राजपूत है। जो राजा नहीं बना तो जाहिर बात है नस्ल तो है ना, गोत तो है ना उसकी, तो और भी काम संभाले। तो नस्ली बुनियादों पे हम एक लोग हैं, बात बताने का मकसद। दूसरी बात, आपके तवस्सुता, आप की वजह तो जो देखेंगे उन ना मालूमात मिलेंगे, और इससे नफरतें खत्म होंगी जो हो रही है नफरतें। तो मैंने जो बताया कि संधू है सारा। यहाँ पर पहला धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म से निकलता है जैन धर्म। सनातन धर्म की बुनियाद श्री रामचंद्र ने रखी। जैन धर्म की बुनियाद वो भी खस्त्री है, महावीर। फिर जनाब बुद्ध धर्म की बुनियाद महात्मा गौतम बुद्ध ने रखी, वो भी चंद्रवंशी है। सही है जी। बाबा गुरु नानक वो भी खस्त्री है, जिसने सिख धर्म की बुनियाद रखी। सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, इन धर्मों में जो ब्राह्मण था, खस्त्री था, वैश्य था, शूद्र था, राजपूत, गैर राजपूत, जाट, डोगर, गुज्जर, राजपूत, सब बिरादरी, इनसे जो मुसलमान हुए या नहीं हुए, वो इसी संधू के असली नस्ली हजारों साल से वारिस हैं। सही है जी। ये तहजीब जो मैंने बताया, संधू तहजीब 7 इलाके। सिंध का जो वजीर तालीम जो मोहतरम जनाब सैयद सरदार शाह ने, जो इंडिया से ललकार आई, बकवास आई बरमन बनिया माफूया की कि सिंध जो है इसको हम हिंदुस्तान में शामिल करेंगे, ये भारत का हिस्सा है। तो शाह साहब ने बोला नहीं, पूरा पाकिस्तान संधू है, और 70% आज भी इंडिया में संधू है। तो हमारा संधू बकाया तुम्हारे पास है, हम लेंगे। ये खाली कराची से उबाड़ो तक का सिंध नहीं है जो तुम लेोगे, वो संधू हम लेंगे, दक्कन हैदराबाद तक, हरियाणा, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात तक। तो ये बात किसने बोली? शाह साहब ने। कब बोली? जब हमने बोलना शुरू किया, लोगों ने नहीं मानी, लेकिन ये सच था तो सरदार शाह ने ठप्पा लगा दिया। मैं सरदार शाह साहब को भी सलाम करता हूं। सलाम करते हैं, और उससे उसको पगड़ी भी बनाएंगे अपन दोनों जाके।
है जी। अभी देखो ये बातें मामला समझ में आ रहे हैं कि हम एक नस्ल के लोग, ये पूरा संधु और ये अजरक राजा भोज के दौर में काठियावाड़ में बनी। आज भी गुजरात का जो राजा था, राजा जाम जाडे, जो अबड़ो हड़बंग राजपूत हैं जी, जिसकी औलाद सम्मे हैं, उन्नड़ हैं, बुरड़े हैं, लाखे हैं। तो जब सिंध में दाखिल होते हैं, कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई गुज्जर है, खाली सिंध नहीं बलोचिस्तान तक है जी। अभी आ जाते हैं जुबान। पहले थी जनाब संस्कृत जुबान। संस्कृत जो जुबान थी ये मजहबी जुबान थी, जो उन 7 तहजीबों की, जो 7 तहजीबों का नाम हो रहा, अवामी भी, सरकारी भी और मजहबी भी सिर्फ संस्कृत थी। फिर आगे जाके क्या होता है कि संस्कृत मजहबी बन जाती है, अवामी जुबान हो जाती है प्राकृत। प्राकृत से निकली ये पंजाबी, हिंद को गोजरी, कश्मीरी, सराइकी, सिंधी, कच्छी, गुजराती, मराठी, काठियावाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हरियाणवी, राजस्थानी और पाली, नेपाली, मराठी, ये तमाम ज़बान निकली प्राकृत से। तो ये तमाम ज़बानें संस्कृत प्राकृत की बेटी, हम ज़बान लोग हैं जी, हम नस्ल लोग हैं। तो ये अभी बन गए भाई ये पंजाब, ये सिंध, ये फलां, ये तो भाई इलाकों के नाम है। 5 नदी से पंजाब, सिंध की नदी की वजह से सिंध, बल्कि ये सारा संधु है। गुजरात तो अभी बना है सुबह, राजस्थान तो अभी बना है, लेकिन जब ये सूबे ही नहीं थे, हम और आप तो, हमारे बड़े तो जब से हैं। समझ रहे बात को? तो ये बात है, बात ये है कि इस धरती के आप और हम वारिस हैं हजारों साल से। और जो भी सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से मुसलमान हुए या नहीं हुए, नस्ली बुनियादों पे एक है। बाकी तमाम ये जुबानें ये निकली हैं संस्कृत से। अभी देखो सोचने की बात है, समाट जो सिंधी है उसकी नस्ल और समाट सराइकी, समाट पंजाबी, नस्ल तो एक ही है ना, है जी। अभी जनाब बाजवा साहब आगा हम बड़ा, यो सिंध की शान अजरक आपने गले में गेरी, ये हमारी शान, ये हमारी आन, ये हमारी जान और हमारी इज्जत है। और हम उस पर लानत भेजा जो यो बकवास करा हुआ कोई भी हो, जो कहवा के सिंधी तो राजा दायर की औलाद है। तो हम उन बेगैरतों ने बताना चाहवा कि संधु पा चिचना को मत करी, चिच के भाई चंदर न करी, चिच के बेटे ने दायर न करी। ये तो 100 साल भी हुकूमत को नहीं, 5000 साल हुकूमत रही। तो हम नस्ली और असली बुनियादों पर सिंधी जुबान के, पंजाबी, सराइकी, कच्छी, गुजराती, हरियाणवी, राजस्थानी, हम एक ही नस्ल के लोग हैं। और जो यो बकवास करें कि पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है, हम उन पे भी लानत भेजते हैं। क्योंकि रंजीत सिंह तो खस्त्री कबीले का एक छोटा सा फर्द था, जिसने 10-20 साल हुकूमत करी होगी। उस तो पहले जो हुकूमत करी तो के उसके नाम तो सारों के खिलाफ बकवास। और हर पंजाबी जुबान का सिख तो मुसलमान नहीं होया है, बल्कि सनातन धर्म था जो सिख धर्म बनाया, और जो फिर सिख धर्म था मुसलमान हो यार, काफी पंजाबी बोली का वो सिख धर्म में तो था ही को नहीं। तो ये नजरिया भी गलत है लोगों का कि हर पंजाबी बोलने वाला सिख से मुसलमान हुआ, नहीं। बल्कि सनातन धर्म में जो अजारादारी थी बर्मन और बनिए की, तंग आया बाबा गुरु नानक, उसने सिख धर्म बनाया। फिर सिख धर्म में लोग शामिल हुए, वो सिख धर्म से फिर मुसलमान हुए। काफी सनातन धर्म में भी थे पंजाबी जुबान के, है जी। ये हरियाणा में जो जाट हैं, हरियाणवी या राजस्थानी जुबान के, ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में थे। काफ़ी जो है ना पंजाबी जुबान के सनातन धर्म में थे। तो ये चीज़ हम इस कर का क्लियर कर रहे कि गलत फहमी ख़त्म हो जा। तो मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, जो सिंध की शान, पाकिस्तान की शान, तमाम जुबान बरादरियों की शान, और जनाब सूबा सिंध जट अलायंस के मरकजी सदर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और ये जो जनाब झंडा पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर, और जनाब मीर अपना मुमताज़ भुट्टो साहिब की तस्वीर। और ये तस्वीर लग रही है, हम और भी थोड़ा पूछेंगे, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब की तस्वीर।
तमाम पार्टी तमाम लीडर काबिल एहतराम है जी। हम ना किसी की बुराई कर दे ना मुखालफत कर दे, तमाम भाई सब काबिल एहतराम, सब काबिल एहतराम। अच्छा जी बाजवा साहब, यो आप बताओ, माशाल्लाह आपकी जो खिदमात आपने जिक्र करा था कमेंट्स के दौरान, क्योंकि काफ़ी अराई भाइयों ने कब्जा कर रखा, अराई काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त हमारे सिर के ताज, अराई पंजाबी बोली वाले भी हैं, अराई हरियाणवी बोली वाले भी हैं, अराई उर्दू बोलने वाले भी हैं, अराई सिंधी बोली वाले भी हैं। पहले अराई भाइयों ने कहा हमारा ताइब कह रहे हमने DNA करा लिया, हम इसी धरती के यहाँ, अच्छी बात, देर आए दुरुस्त आए, हम तो पहले कह रहे थे ऐसे का ना, काफ़ी लोगों ने हमारे हैं हमारे, लेकिन उन्होंने अपनी निस्बत बाहर से जोड़ ली ना। हम तो कह रहे हैं कि तुम हमारे हो, लेकिन सवाल आ रहा है, सवाल ये आ रहा है कि जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारा नज़रिया और जो हमारी जो सोच और रिसर्च और जो हमने मालूमात हासिल करी वो यो है कि मैंने बताया आप तक, ये सारा खित्ता एक था, पहले एक इलाके के लोग दूसरे इलाकों में आज भी जाते हैं, पहले भी जावा थे, हैं जी बाजवा साहब। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वालिद सर शाहनवाज भुट्टो, उनके वालिद खुदाबख्श भुट्टो, उनके जो वालिदा खुदाबख्श भुट्टो साहब के हुए ज़िला हसार तहसील फ़तेहाबाद आज की मकसद, और इलाके का गांव का नाम भुट्टो कला, बट्टी गोत के रांगड़ राजपूत लाड़काने में आए और जनाब पाकिस्तान पर कुर्बान हो गए, और आज भी उनका नाम है। तो जब हम क्यों यो राजपूत हैं तो अराई भाई क्यों हमारा अराई हैं, अगर वो अराई हैं तो भुट्टो साहब के शनाख्ती कार्ड पर खां लिख रहा। राणा साहब मैं आपको इसकी वजाहत करूं। अच्छा अच्छा। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भुट्टो कबीले के सरबराह अच्छा। सरदार मुमताज भुट्टो साहब के साथ गुजरा। 17-18 साल मैंने अपनी जिंदगी के उनके साथ गुजारे, उनके साथ पार्टी में रहे हैं। अच्छा, वो हमारे लीडर थे हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। मेरी वालदा की वफात पर वो तशरीफ लाए थे। अच्छा आपके घर आए थे? जी, मेरे घर की तस्वीर है। मुमताज भुट्टो साहब भी आए, उनके बेटे भी कई बार। तो आप तो हीरे हो सही, बड़े दिनों में पहले मिल जाते तो मुलाकात हो जाती। ये मेरी जवानी की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। ये जब मैं अपने सियासत के अरूज में था तो सरदार मुमताज अली खान भुट्टो साहब के साथ में था। अच्छा, बड़ी बात भाई, बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मुमताज भुट्टो साहब मोहतरम जनाब अब्दुल रजाक बाजवा साहब के बहुत ही करीब थे और कई दफ़ा घर भी आए, यह भी गया। ऊपर तस्वीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, मुमताज भुट्टो, उसका बेटा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो माशाल्लाह बड़ी बात। अच्छा जी आप ये बता रहे थे, मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूँ जो मुझे मुमताज भुट्टो साहब ने अपनी जिंदगी में बताई। एक बार मैंने अपना सरदार मुमताज भुट्टो साहब से पूछा, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि मेरा वक्त उनके साथ बहुत ज़्यादा गुजरा है। मैं अक्सर हम बैठे होते थे, तो मैंने कहा सरदार साहब हमारी आराई बिरादरी जो वो ये कहती है कि भुट्टे जो हैं वो आराई हैं। तो उन्होंने सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा कि नहीं, हम राजपूत हैं और हमारा ताल्लुक जो था वो इंडिया का जो शहर है बड़ा मशहूर है, ये इंडिया का, ये हमारे सिंध के साथ ही लगता है, हसार। हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे बताया अच्छा कि वो राजपूत हैं। उन्होंने तरदीद की, कहा कि हम आराई नहीं है, हम राजपूत हैं। अगर आराई हमें भुट्टा हमें अपना बनाते तो हमारे भाई हैं, वो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन उन्होंने ये तरदीद अपनी जिंदगी में मुझसे की। ले गवाही आ गई ना जी, गवाही आ गई। तो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी बात करी, सोनी बात करी। मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब जट अलायंस पाकिस्तान सूबा सिंध के मरकजी सदर हैं सिंध सूबे के, और ज़मींदार हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, कामरेड हैं और सच्चे इंसान हैं, मोहब्बे वतन इंसान हैं, सिंध दोस्त हैं, पाकिस्तान दोस्त हैं, हर ज़ुबान हर बिरादरी के जो माशाअल्लाह काम आवा। और बहुत अच्छी बात करी कि जनाब मुमताज भुट्टो साहब इनके दोस्त थे और आज भी उसका मेरे लीडर भी थे, इसके बुजुर्ग थे, लीडर थे। और जनाब बड़ी अच्छी बात करी, उसने खुद कहा कि भाई हम राजपूत हैं, और जनाब उसने इलाका भी बताया राजस्थान। ये हरियाणा पहले राजस्थान में था, हरियाणा तो सन 62 में बना। तो बिल्कुल अच्छी बात करी। फिलहाल अपना हसार के अंदर जो है ना गांव है भुट्टो कला,
बिल्कुल। भुट्टो कला से ही आए थे, रांगड़ राजपूत हैं, बट्टी गोत के। तो आप इसका बेटे से भी होंगे ताल्लुक जी, मेरे आपके, भाइयों तो के मुझे जो- कभी लेके चलोगे मैं इसके आपके बेटे से? पास लेके आमिर भाई भुट्टो साहब मेरे बड़े भाई हैं। वो हमारे मुमताज भुट्टो साहब की वफात के बाद पार्टी और हम सब उन्हीं के मुमताज भुट्टो साहब, अल्लाह उसने जन्नत में जगह देवा, अल्लाह मगफरत फरमावा, राणा साहब वाकई राजपूत थे है ना। और ईमानदार। सारी जिंदगी मैंने उनके साथ गुजारी, 17-18 सालों में मैंने कभी उन्हें झूठ बोलते हुए नहीं देखा। असूल वाला बंदा था। बहुत असूल और अंख वाले लोग, गैरतमंद। उन्होंने उन्हीं से हमने सियासत सीखी असल में। अच्छा। उन्होंने हमें कहा कि भाई ये करप्शन जो है ये सियासतदानों का काम नहीं है। सियासतदान तो खिदमत के लिए पैदा होता है, खिदमत करता है। और आप यकीन करें कितनी बार मुझे कहा कि सियासत अगर करनी है, चौधराहट करनी है तो पेट भरे बंदे को करनी चाहिए ताकि वो किसी को ना लूटे। जब जब वो कहते थे कि सियासत में जब अंगले तंगले आए, जब ये ऐसे कंगले सियासत में शामिल हुए जिनके बड़ों के पास कुछ नहीं था, उन्होंने वो सारी चीजें हासिल करने के लिए फिर खूब पेट भर के करप्शन की तो सियासत गंदी हो गई। तो मौजूदा जो सियासत थी उनकी जिंदगी तक, वो सियासत से बहुत तंग थे, बहुत बहुत अफसुदा थे। वो हमें अपनी जिंदगी के वाकयात बताते थे कि हमने कभी जिंदगी में किसी से रिश्वत सतानी नहीं की, कभी करप्शन नहीं की। सच्चाई, ईमानदारी, असूल पसंदी से उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक कभी कभी। तो हम उन्हीं के शागिर्द हैं, हमने उनसे सीखा सियासत में कि हम भी उन्हीं की पढ़ाई हुई किताब पे चल रहे हैं। मैं आपके लाइफ तो बंदा कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। मैं इस पे कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके तैयार हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने आज तक कभी सियासत में रिश्वत नहीं ली। बड़ी बात जरूर की जितनी हो सकी, अल्लाह ने जो ताकत दी। मैं वजीरों मुशीरों से, मैंने जितने चीफ मिनिस्टरों से, दोस्तों से काम लोगों के मुफ्त में करा। जब उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा ये काम मुझसे नहीं होगा, मुझसे ली नहीं जाएगी, मुझसे अच्छा अगर मैंने तुमसे कुछ ले लिया तो वो मुझसे खाया नहीं जाएगा। सही तो लेकिन राणा साहब एक बात है, ईमानदारी में जो हमने मुमताज भुट्टो से की सीखी हुई सियासत की, हमने उसमें मजा आ गया यार। हम चौक चौराहे में बैठते हैं, अच्छा, सीना खोल के, ना हमें किसी पुलिस का डर, ना FIA का डर, ना नेब का डर, ना किसी गुंडे का, ना बदमाश का, ना भत्तेखोर। उन्हें पता है भाई ये दूध की तरह धुले हुए लोग हैं। हाँ, जद्दोजहद पे, मेहनत पर, ईमानदारी पर, उस पर हमारा यकीन है, उस पर हम कर रहे हैं। चाहे हमारे पास पैसे ना हो, चाहे हमारे पास वो सहूलतें नहीं है जो हमारे साथ के सियासतदानों ने हासिल की, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर करप्शन की जन्नत भी मिले तो ना ले। बहुत अच्छी बात करी, बड़ी बात है, फखर की बात है, हमने फखर है मोहतरम जनाब अब्दुल रजाक बाजवा साहिब पर, जिसने बहुत अच्छी बात करी और कलमा पढ़ का बात कर दी। जाहिर बात है कलमा वही पढ़ेगा जिसके अंदर सच्चाई है, इंसानियत है। एक बंदा करा डर की बुनियाद पर को अदालत तो थी को नहीं, यानी अंदर था सच्चाई है तो कलमा पढ़ दिया। तो हाँ, फखर था है जी। हाँ, तो बड़ी बात है। नहीं तो जनाब जिस तरह इसका नाम है, खिदमात हैं, और मुमताज़ भुट्टो साहिब के जो पुराने मकसद वफादार हैं, उसके समझ ले दोस्त भी कह लो, भतीजे भी कह लो, और मुमताज़ भुट्टो साहब इसके लीडर हैं। और जनाब फिर कलमा पढ़ का बात बताई, और इस तरह भी बढ़िया और सोहनी बात लठ जो गाड़ दिए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, मुमताज़ भुट्टो एक के कुनबा हैं जी। लेकिन खुद मुमताज़ भुट्टो साहब ना बाजवा साहब तक कहा भाई हम राजपूत हैं, हमारे बड़े राजस्थान तक आए थे। जाहिर बात है राजस्थान नाम बदल दे रहे वहाँ, आज हरियाणा, ये तो सन 62 में बना। तो फिलहाल ये पक्की बात है जो हम बार बार करें, अपना ज़िला हिसार के अंदर गांव है भुट्टो कलां, तो ये राजस्थान में ही था। पहले राजस्थान का बॉर्डर पर हिसार, राजस्थान खत्म होते हिसार आज हरियाणा। और ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जूनागढ़, काठियावाड़, महाराष्ट्र, ये सारा कदी संधू था, राजपूताना भी कहवा थे। तो खुद मुमताज़ भुट्टो साहब ने कहा भाई हम राजपूत हैं। अराई भाई कह रहे हैं कि हम अराई हैं, तो हम अराई नहीं है, अराई हमारे भाई हैं। तो यो बड़ी बेहतरीन गवाही है जी। अराई बड़े काबिल फख्र कौम है, अल्लाह ना करे ये बात नहीं। लेकिन मेरा बार बार ये कहने का कि मुझे खुद भुट्टो खानदान के सबसे बड़े सरदार ने मुझे उन्होंने ये बात, मेरे सवाल पर उन्होंने ये कहा था कि हम राजपूत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह
उनके मुंह से निकली हुई बात कभी मैंने झूठ नहीं है, बिल्कुल। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा। और आई भी हमारे भाई यहाँ, सारे हमारे भाई हैं, हर बिरादरी। लेकिन भुट्टो साहब के जो शनाख्ती कार्ड पर जो लिख रहा है जुल्फकार भुट्टो वल शाहनवाज खां भुट्टो, खां तो राजपूते को हुआ है जी, राई तो नहीं को आंदे। तो यह भी सबूत है। बहुत शुक्रिया राई साहब। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक, नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, मैं देसी, थम देसी। और माशाल्लाह मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहिब भी देसी हैं जी। सीधा भाई है, भोला भाई है, ख़ानदानी भाई है, और जनाब बड़ा मोहबे वतन भाई है, ईमानदार भाई है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब की ये तस्वीर, और नीचे जनाब यो देख लो मुमताज़ भुट्टो साहिब की। फिर यो मुमताज़ भुट्टो साहिब, अच्छा ये आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। अच्छा ये अरमान है मेरा अरमान, ये भी मेरा बेटा मुमताज भुट्टो साहब। अच्छा यो देख लो 20 साल पुरानी तस्वीर होगी। बिल्कुल 20 तो ये मुमताज भुट्टो साहब माशाल्लाह जी पूरा आए। तो ये इसका बेटे की तस्वीर है, फिर यो इसके बेटे की तस्वीर है जी, और ये इसकी तस्वीर है जो आप देख रहे हो। फिर यो जो, अच्छा आपकी अपना यानी हमारी भाभी का जब इंतकाल हुआ है जी, मेरी वालदा का हुआ। अच्छा वालदा का, अच्छा अम्मा का। तो अपना माशाल्लाह यो अम्मा का जब इंतकाल होया तो ये आए उरा फातिया पर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बड़ी बात है जी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो तो काफ़ी तस्वीर हैं उरा माशाल्लाह। तो आज का दिन जो था मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा, जो कि जाट और जट एक की बात है, और पूरे पाकिस्तान में जाट जट गुज्जर राजपूत अगर ये इकट्ठे हो जाए तो मैंने कहूँ ये 80% है। और ये 80% जो है सिंधी ज़ुबान में भी हैं, ये हैं जी, बलोची ज़ुबान में भी हैं, सराइकी, पंजाबी, हिंद को, गोजरी, कच्छी, गुजराती, उर्दू, हर ज़ुबान में हैं जी बाजवा साहब। तो इसी करके हमने कहूँ कि भाई यो हम सब एक ही लोग हैं, और बरादरी जितनी भी हैं, कोई भी मकसद बोली के हम सब भाई हैं। और इंडिया में तो हमारे थारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैं, बड़ी तादाद में। और जड़ा पाकिस्तान बना यो भी कभी इंडिया था। बाजवा साहब कोई मैसेज पैगाम देना चाहो आप जनाब? सर मैं मैसेज आपके लिए तो मेरा ये है कि अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज फरमाए, आमीन, सेहत दे। आमीन। राणा साहब का जो चैनल है उसको मैं सारे दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि ये मालूमात का ख़जाना है भाई, इसको लाजमी देखा करो, इसको शेयर किया करो, इसको लाइक किया करो। उसकी वजह ये कि जितनी मालूमात आज मैंने 1 घंटा राणा साहब के साथ बैठकर ली है, राणा रमज़ान के साथ, मेरे 40 साल हो गए मतलब सियासत में, मुझे ये मालूमात, इतनी ज़्यादा मालूमात कहीं से हासिल नहीं। सही। तो मैं दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारा अपना चैनल है, ये पाकिस्तानियों का चैनल है, ये जाटों का चैनल है, ये राजपूतों का चैनल है, सबका चैनल का, ये राणों का, ये अराइयों का, सबका, ये मलकों का, ये गुजरों का, ये सबका चैनल है, सबका तो क्योंकि इसमें तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। बिल्कुल। तो हम सबको मिलकर पाकिस्तान को, अपनी फौज को जो है मजबूत करना चाहिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होकर अपने मुल्क की हिफाजत करनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमने अपना हमारे मुल्क से आगे हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारी औलादें, ना हमारे जो है ना ये जायदादें, ना हमारे ये नाम, ना हमारे ये मर्तबे, हमारा कुछ नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पाकिस्तानी, और उसके बाद हम सिंध वाले हैं, कराची वाले हैं, पूरे सिंध हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, और हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और आपको शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात करी। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, KPK जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, गिलगित बिल्तिस्तान जिंदाबाद, तमाम ज़ुबान, तमाम बिरादरी के सब पाकिस्तानी, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और यह जिंदाबाद हम दिल तक कह रहे हैं, कोई चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, हम करें दिल ताबाद। तारीख का पता चलेगा तो लसानियत, तासुब, सुबाई परस्ती ख़त्म होगी। जब हम एक ही लोग हैं, हम नस्ल लोग हैं, एक ही खित्ता पूरा पाकिस्तान संधु, 70% आज भी इंडिया में संधु, और हमारे थारे लोग हर बोली में जब पता लगेगा तो नफरत ख़त्म होगी।
और ख़त्म हो लग रही, मानने लग रहे लोग। तो हमारी कोशिश है ना, हम लीडर बनना चाहते, हमारी कोशिश है, हम सब भाई हैं। और पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी को नहीं। और पाकिस्तान के दुश्मनों का सबसे पहले पाकिस्तान न तोड़न वास्ता टारगेट है आर्मी के खिलाफ। आर्मी ने बदनाम करो। हमारे लोगों ने 20 लाख खून जानों का नजराना दिया था। हाँ। और 2 करोड़ लोगों ने हिजरत की थी। जी जी जी। हमारे जो उस वक्त का दरिया था, जो पंजाब का दरिया गौसू था या कोई गौस, काफी दरिया थे। हाँ, काफी दरिया वो थे। दरिया का पानी लाल हो गया था। बिल्कुल। ये पाकिस्तान हमें कोई खैरात में नहीं मिला है, इसमें हमारे बाप दादाओं का खून शामिल है। 20 लाख लोग पंजाब में मरे थे, कटे थे, शहीद हुए और थे। पंजाब तकसीम हुआ था। पंजाब तकसीम हुआ, कत्लेआम पंजाब का होया, पंजाब के लोगों को होया। और जनाब सिर्फ 14 अगस्त ना ऐलान होया तो उसका पहले भी कत्लेआम होया। और 17 अगस्त ना तकरीबन 15 लाख के करीब शहादत हुई। टोटल शहादत 30 लाख हैं। आधा पंजाब मिला, आधा उठा रह गया। करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ दी, कत्लेआम होया, शहादत हुई। तो बड़ी कुर्बानी दी है, ये हकीकत है, सबकी कुर्बानियाँ। हज़रत पीर साईं पघारा के वालिद साहब हुए शहीद हो गए, उसके हुर शहीद हो गए। सिंध में समाटों ने कुर्बानी दी, बलोचिस्तान में बलोचों ने दी, और पंजाब में पंजाब के भाइयों ने दी। और एक वह पंजाब जो हमने मिला, एक जो हमने नहीं मिला, तो दोनों इलाके के पंजाब के लोगों ने दी, KPK के लोगों ने दी। दुख जीव होगा अगर कोई ये कह दा कि तुम सोए हुए थे और हमने पाकिस्तान बनाया और तुम्हें तो पता नहीं था, तुम गुलाम थे, तो ये बात गलत है। सबकी कुर्बानी यहाँ, किसी की ज़्यादा किसी की कम है जी। तो सबका पाकिस्तान है, जो आए उनकी ज़्यादा कुर्बानी है, क्योंकि वह शहीदों का आए, सब कुछ मरकट का आए। और आए तो मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के आए, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी हैं जी, रांगड़ी, पंजाबी, उर्दू हैं जी, काफ़ी हैं, बंगाली। तो हर ज़ुबान के आए। और जो पहले उरा थे वह भी हमारे भाई, हमारे नस्ल के भाई, हम उनके भाई। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।